हेलो एवरीवन, हम लोग कर रहे हैं इंपॉर्टेंट इडियम का सीरीज, जिसमें आज का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप यहाँ पे एक इडियम नहीं चार इडियम सीखने वाले हैं। ठीक है, और किसी को अगर इसका आंसर पता है पहले से तो कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर करें ताकि हमें पता चले आप इसमें इन्वॉल्व हैं अच्छे से। ठीक है, चलिए समझते हैं। हम लोग को बताना है सिर्फ अंडरलाइन वर्ड का जो है इडियम है वही बताना है। गिव बाय समबडी हु इज डायरेक्टली इन्वॉल्व एंड देयरफॉर लाइकली टू बी एक्यूरेट, यानी आपको ये बताना है कि इस इडियम का इसके लिए असली कौन सा इडियम यूज होगा। गिवन बाय समबडी या फिर उस पर्सन से डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन लेके आना जो इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व हो। जैसे कि आप मान लें कोई राइट हो गया या फिर कोई क्या हो गया, कोई दो पर्सन के बीच में फाइट हो गया, तो आप किसी और के पास रूमर के थ्रू या फिर थ्रू द ग्रेप्स के सुनने के अलावा आप डायरेक्ट उस दोनों पर्सन या किसी एक पर्सन से बात करके इस बात के बारे में जानते कि एक्चुअल में हुआ क्या था, उसी को बोलते हैं गिव समबडी हु इज डायरेक्टली इन्वॉल्व एंड देयर इज लाइकली टू बी एक्यूरेट, मतलब उसमें जो एक्यूरेटी शामिल है यानी जिसको बोलते हैं उसी के लिए ये वाला इडियम आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग चारों इडियम देखेंगे, चारों का मीनिंग समझेंगे, तब हम लोग एक्यूरेट आंसर पे पहुंचेंगे। विथ किड ग्लव्स, विथ किड्स ग्लव्स का मतलब ये होता है किसी चीज़ को बहुत डेलिकेटली बहुत ध्यानी से उस किसी चीज़ का ध्यान रखना, इसी को बोलते हैं विथ किड्स ग्लव। मतलब बच्चे का जो देखभाल किया जाता है किस तरीके से किया जाता है, बहुत ध्यान से, उसके लिए ये वाला इडियम होता है। किसी भी चीज़ का जब बहुत केयरफुली कॉटियसली आप ध्यान रखते हैं तो उसी को बोलते हैं विथ किड्स क्लब। तो ये तो इसका आंसर है नहीं, हम लोग को चाहिए कि हम लोग डायरेक्ट सोर्स से पता करना जिसने इस घटना में इन्वॉल्व था। दूसरा, शूटिंग ऑफ द कप। शूटिंग ऑफ द कप का मतलब क्या आता है कि बिना प्रायर प्रिपरेशन के लिए डायरेक्ट किसी चीज़ को परफॉर्म कर देना या फिर बिना प्लानिंग के कोई भी चीज़ को डायरेक्ट कर देना क्या कहलाता है, शूटिंग ऑफ द कप। तो ये भी तो नहीं होगा, लेकिन इडियम आपको ये भी याद रखना है। कॉलिंग ए स्पेड का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना, यानी घुमा फिरा के नहीं, डायरेक्ट, मतलब जो अगर कुछ अच्छा है तो अच्छा बोलना, खराब है तो खराब, उसको बोलते हैं कॉलिंग ए स्पेड। तो ये भी तो नहीं, इसका मीनिंग लास्ट आता है स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ, यानी स्ट्रेट फ्रॉम हॉर्स माउथ का मतलब ये होता है कि डायरेक्ट इन्वॉल्व पर्सन जो उस घटना में शामिल था उससे डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन लेना, सोर्स लेना, क्या कहलाता है, स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ। और यही तो हम लोग का मीनिंग है इस इडियम का, गिवन बाय समबडी हु इज डायरेक्टली इन्वॉल्व एंड देयरफॉर लाइकली टू एक्यूरेट। आंसर आपको, क्योंकि अगर डायरेक्टली इन्वॉल्व पर्सन से आप कुछ पूछेंगे तो वो सच बताएगा एक्चुअल में क्या हुआ, अपने मन से कुछ भी ऐड किया हुआ बात नहीं बताया जाएगा। आई होप आपको ये चारों इडियम अच्छे समझ में आया है और हम लोग का आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।